नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पुराने वीडियो में जो हमने देखा था, हम देख रहे थे कुमाऊं कमिश्नरी और उनके कमिश्नर पे हमारी वीडियो आई थी। पहला सीरीज़ लुसिंगटन तक कराया था, दूसरे सीरीज में रैमजे से होते हुए हम हैम्बलिन तक देखा था। दो सीरीज़ों में थोड़ा स्पीड पे किया था, थोड़ा टाइम का अभाव था। एक्चुअली में हुआ ये कि थोड़ा नाना जी का असमय निधन हो गया था, फिर वहाँ जाना पड़ा, तो 3-4 दिन का गैप पड़ रहा था। इस चक्कर में थोड़ा एडवांस में वीडियो बनानी थी, तो मैं फास्ट में दो वीडियो मैंने वो फास्ट में करार किए। अभी कभी भी टाइम लगेगा तो कुमाऊं कमिश्नर जो स्टार्टिंग के एक वीडियो और बनाऊंगा, लंबी वीडियो, तो उन पर थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे पाया था मैं। आज की वीडियो जो होगी अच्छे से टाइम दे के हम ये वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, तो कुमाऊं कमिश्नरी में जो हम पहुँचे थे हैम्बलिन तक, 1899 से 1902 तक हमने हैम्बलिन का कार्य देखा था। इस टाइम पीरियड में हमने गढ़वाल सभा की स्थापना भी देखी थी 1901 में। तो चलिए, हैम्बलिन के बाद जो अगले कमिश्नर आते, A.M.W. शेक्सपियर साहब। A.M.W. शेक्सपियर साहब आते हैं इस टाइम कमिश्नर के रूप में। ये कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर रहते हैं। इनका कार्यकाल मिलता है 1903 से 1905 के बीच। जो शेक्सपियर साहब है, शेक्सपियर साहब का कार्यकाल जो मिलता है 1903 से 1905 के मध्य मिलता है। उन्हीं के कार्यकाल में देखेंगे अब इस क्षेत्र में, कुमाऊं कमिश्नरी और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुई थी शेक्सपियर साहब के टाइम पीरियड में। तो शेक्सपियर साहब के टाइम पीरियड में सबसे पहली घटना आती है हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में। हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1930 में। उस टाइम पीरियड रहता है, शेक्सपियर साहब का कुमाऊं का कमिश्नर रहते हैं। हैप्पी क्लब की स्थापना जीबी पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा की जाती है अल्मोड़ा में। तो पहला तो ये था, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। साथ साथ इसके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, तो कुली बेगार के विरुद्ध खतियाड़ी ग्राम, अल्मोड़ा में एक ग्राम पड़ता है खतियाड़ी ग्राम अल्मोड़ा में पड़ता है। तो कुली बेगार के विरुद्ध इस ग्राम में पहली बार बैठक हुई थी अल्मोड़ा में। तो ये बैठक हुई थी 1903 में। 1903 में जब ये बैठक हुई थी खतियाड़ी ग्राम में कुली बेगार के विरुद्ध, पहली ऐतिहासिक बैठक इसे हम कहते हैं, जो हुई थी अल्मोड़ा के खतियाड़ी ग्राम में हुई थी। ठीक इसी के अगले वर्ष 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट कुली बेगार को अवैध करा देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कुली बेगार को अवैध घोषित कर देता है 1904 में। इस टाइम भी टाइम पीरियड था शेक्सपियर साहब का, ये चीज़ थी। फिर साथ साथ इसी के 1904 में एक चीज़ और घटती है इस क्षेत्र में। 1904 में सरोला सभा की स्थापना 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा की जाती है। ये प्रथम जातीय सभा थी गढ़वाल क्षेत्र में। सरोला सभा 1904 में तारादत्त गैरोला द्वारा की जाती है। सरोला सभा मैन टिहरी में इसका मुख्यालय था। जो इसका अध्यक्ष होता था वो बद्रीनाथ जी के रावल जी होते थे। याद रखिएगा, बद्रीनाथ जी के रावल जी, बद्रीनाथ का जो मैन पुजारी होते हैं रावल कहते हैं हम, बद्रीनाथ के रावल जी इसके अध्यक्ष थे। 1904 में इसकी स्थापना तारादत्त गैरोला ने टिहरी में की थी। इस टाइम भी टाइम पीरियड था शेक्सपियर साहब का। साथ साथ देखिए, तो इनके कार्यकाल में एक और चीज़ मिलेगी हमें, वो थी गढ़वाली समाचार पत्र। गढ़वाल 1901 में आया था। साथ साथ गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन भी 1905 से शुरू हो जाता है। उस टाइम भी टाइम पीरियड रहता है शेक्सपियर साहब का। साथ साथ भारतीय परिवेश में देखें अब, तो शेक्सपियर साहब के टाइम पीरियड में भारतीय परिवेश में दो अहम घटनाएं हम पे मिलती है। पहला होता बंगाल विभाजन के टाइम पीरियड में भी जो उत्तराखंड के कमिश्नर थे या कुमाऊं कमिश्नरी के जो कमिश्नर थे शेक्सपियर साहब थे। 1905 में शेक्सपियर साहब ही रहते हैं। साथ साथ स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद पूरे भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड पे भी कुमाऊं का कमिश्नर हम पे शेक्सपियर साहब रहते हैं। तो शेक्सपियर साहब से ये बातें हम पे आती है। एक चीज़ और छोड़ रहा मैं, टमटा सुधारणी सभा 1905 गढ़वाल अल्मोड़ा में। देखिए, टमटा सुधारणी सभा 1905 में टमटा सुधारणी सभा की स्थापना हरिप्रसाद टमटा सुधारणी की सभा 1905 में करते हैं। साथ साथ देखेंगे तो टमटा सुधारणी पे देख लेते हैं 1911 में। यहीं पे थोड़ा बहुत एक चीज़ और लिख लेते हैं। 1911 में ये दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करते हैं 1911 में। साथ साथ इसी सभा का, टमटा सुधारणी का सभा का नाम बदल के 1913 में, इसी में नोट कर लीजिए, 1913 में टमटा सुधारणी सभा का नाम बदल के हरिप्रसाद टमटा जी रख देते हैं शिल्पकार सुधारणी सभा।
देखिए टमटा सुधारणी सभा 1905 में स्थापना हरिप्रसाद टमटा ने अल्मोड़ा में की थी। देखिए 1911 में ये दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हरिप्रसाद टमटा जी 1911 में सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर 1913 में इसी टमटा सुधारणी का नाम बदल के हरिप्रसाद टमटा जी रख देते हैं। शिल्पकार सुधारणी सभा 1913 में। तो ये थे शेक्सपियर के टाइम पीरियड में ये घटनाएं उत्तराखंड और भारतीय परिवेश में हुई थी। अब इनके बाद जो अगले कमिश्नर आते हैं थोड़ा बहुत उन पे भी हमारी चर्चा होगी। अगला कमिश्नर इसके बाद जो आएगा वो थे कैंपबेल साहब, जे.एस. कैंपबेल साहब। जे.एस. कैंपबेल का कार्यकाल 1906 से 1914 तक 1906 से 1914 तक जे.एस. कैंपबेल का कार्यकाल उत्तराखंड के परिवेश में माना जाता है। कैंपबेल बोलूं तो इस क्षेत्र में 15वें कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नरी के 15वें कमिश्नर थे। अब देखिए कैंपबेल के टाइम पीरियड में क्या क्या काम इस क्षेत्र में हुए थे। सबसे पहले हुक्का क्लब, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में 1906 में सबसे पहले इनके टाइम पीरियड में जो घटना हम पे सामने आती है वो है हुक्का क्लब की स्थापना होती है 1906 में। साथ साथ 1906 या 1907 उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना गोगली, क्योंकि और कुछ नहीं, किताबों में क्या लिखा है यहाँ पे एक बोल्ड है, इनका जो बोल्ड है इसमें साफ लिखा है 1907। ये परियोजना 1907 में शुरू हुई थी। इनके बोर्ड के अनुसार चलेंगे, किताबों में 9 मिले, 14 मिले, 7 मिले, स्किप कर दो, ठीक है भाई साहब, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना, पूछेगा तो देख ही लेंगे। चलो ये थी गोगली परियोजना, उत्तर भारत की प्रथम परियोजना थी जो कि उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर थे कैंपबेल के कार्यकाल में ये पहली परियोजना बनी थी। उत्तर भारत में मसूरी में है ये। फिर देखिए इसके बाद एक चीज़ और आती है जोत सिंह नेगी 1908 में। इन्हीं के कार्यकाल में जोत सिंह नेगी 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना कर देते हैं। कुली बेगार के विरुद्ध कुली एजेंसी की स्थापना, एक एजेंसी बना देते हैं कुली एजेंसी के नाम से। नाम था जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। उस टाइम भी कुमाऊं का कमिश्नर जो रहते हैं वो रहते हैं कैंपबेल साहब। साथ साथ और देखें तो इन्हीं के कार्य में भ्रातृमंडल की स्थापना भी होती है, तो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। भ्रातृमंडल की बात करूं तो 1907, गढ़वाल भ्रातृमंडल की बात करूं 1907 में इसकी स्थापना होती है लखनऊ। भ्रातृमंडल की बात कर रहा हूं मैं, 1907 में स्थापना होती है लखनऊ में। ठीक इसी के अगले वर्ष जो इसका सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन कोटद्वार में होता है। कोटद्वार में जो इसका पहला सम्मेलन होगा वो होगा कुलानंद बहुगुणा की अध्यक्षता में, पहला सम्मेलन कोटद्वार में। इसी के जस्ट अगले वर्ष 1908 में कुलानंद के अध्यक्षता में ये सम्मेलन संपन्न होता है। तो ये थे इनके बारे में जो फैक्ट थे हम पे। साथ साथ और चीज़ें देखेंगे तो इनके टाइम पीरियड पे और चीज़ें आएगी। तो 1907 ही में धनीराम शर्मा, सेम इसी ईयर 1907 में जब गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हो रही थी तो धनीराम शर्मा इसी टाइम कर देते हैं गोरक्षणी सभा। इन्हीं के टाइम पीरियड में गोरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम जी कर देते हैं कोटद्वार में। कोटद्वार वाले क्षेत्र में धनीराम शर्मा जी गोरक्षणी सभा की स्थापना कर देते हैं। तो ये थे। साथ साथ इसी के और जो देखूँ मैं तो देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इनके टाइम पीरियड की एक और चीज़ आती है, वो आता है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में होती है। साथ साथ और देखें तो अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में, अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र के नव युवकों के द्वारा कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना के टाइम में भी जो कुमाऊं का कमिश्नर थे वो कैंपबेल थे। साथ साथ और देखें तो शुद्ध साहित्य समिति स्वामी सत्यदेव द्वारा बनाई गई थी। साथ साथ देख लेते हैं शुद्ध साहित्य समिति, इन्हीं के टाइम पीरियड में ये हुई थी शुद्ध साहित्य समिति। हाँ, सारा स्टैटिक जीके भी डाल रहा हूँ मैं साथ साथ, तो आप लोग भी स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हुए चलना इन्हीं के साथ साथ। इस वाली वीडियो में मैं अब स्टैटिक जीके भी घुसाता जाऊँगा
क्योंकि हमें जल्द से जल्द हिस्ट्री ख़त्म करनी है अब, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये वीडियो अब लंबी आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव परिवारजक द्वारा की जाती है। 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना, समिति भी लिख देना इसमें, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में स्वामी सत्यदेव द्वारा की जाती है। और चीज़ों की बात करूं तो इन्हीं के टाइम पीरियड में कांग्रेस, भारतीय परिवेश में देखो पहली बार गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसे ही कहते हैं हम सूरत विभाजन, सूरत विभाजन। जब विभाजन हुआ था 1907 में, तो उस टाइम भी जो कमिश्नर थे वो थे हमारे कैंपवेल साहब। साथ साथ और देखिए तो इन्हीं के टाइम पीरियड में काशीपुर में प्रेम सभा, जीबी पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना, प्रेम सभा काशीपुर में युवाओं को साहित्य के प्रति जागरूक करने के लिए जो ये सभा बनाई गई थी 1914 में जीबी पंत द्वारा बनाई गई थी। इन्हीं का टाइम पीरियड था इस टाइम। और देखें तो स्टोवल प्रेस, एक और आती है हम पे स्टोवल प्रेस, इन्हीं के टाइम पीरियड में 1912 में स्टोवल प्रेस की स्थापना 1912 में गिरिजादत्त नैथानी द्वारा की जाती है। इस टाइम भी जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड रहता है कैंपवेल। तो कैंपवेल के बारे में ये फैक्ट हम पे थे। थोड़ा अब स्टैटिक जीके का फैक्ट ज़्यादा करा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते थे स्टैटिक जीके, उत्तराखंड से स्टैटिक जीके का ज़्यादा पोर्शन आता है। टारगेट हमेशा ग्रुप सी रखना है। अब अगला टारगेट हमारा फॉरेस्ट गार्ड है। सबसे पहले जो शुरुआत होगी इस सीज़न की वो फॉरेस्ट गार्ड से हो रही है। तो सभी देखिए, अब फॉरेस्ट गार्ड को लगन लेके एक सीट निकालनी है हमें। सीट है फॉरेस्ट गार्ड की जुलाई अगस्त टारगेट कर लीजिए। एक मौका है, एसआई से पहले आपका प्री है ये, समझ लीजिए। इसमें अपनी तैयारी मापनी है सबको। जिनका पेपर निकल गया है, शायद फॉरेस्ट गार्ड भरा हो, तो इसमें अपनी तैयारी मापने का एक मौका है। एसआई से पहले का प्री है हमारे लिए, सभी के लिए। तो देखिए ये चीज़ें थी हमें कैंपवेल के बारे में। अगला आ जाइए, अगला आता है पर्सी विडम का टाइम पीरियड बहुत घटनाओं से भरा रहा है कुमाऊं कमिश्नरी में। पर्सी विडम के टाइम पीरियड में वन आंदोलन सबसे ज़्यादा हुए। कुमाऊं में आंदोलनों की झड़ी लग गई, एक के बाद एक आंदोलन होते हैं। पर्सी विडम के टाइम पीरियड की अब घटनाएं हम देखेंगे तो हम पे थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट होगी, साथ साथ कुमाऊं कमिश्नरी से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, इसके साथ साथ और चीज़ें देखेंगे हम कि क्या क्या इन्होंने टाइम पीरियड में कौन कौन से चीज़ें फेमस हुई थी भारतीय परिवेश में। तो उत्तराखंड के परिवेश में जो पर्सी विडम के टाइम पीरियड की पहली घटना आती है, पहली घटना क्या आती है? गढ़वाल एकता सम्मेलन, या गढ़वाल सभा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। गढ़वाल एकता सम्मेलन, जब तीनों पत्रों को एक करने के लिए गढ़वाल एकता सम्मेलन की बात करूं तो गढ़वाल एकता सम्मेलन 1914 में सरदार नारायण सिंह की अध्यक्षता में होता है। सरदार नारायण सिंह की अध्यक्षता में ये गढ़वाल एकता सम्मेलन होता है। इसमें 3 पत्र रहते हैं। गढ़वाल एकता सम्मेलन में गढ़वाल, विशाल कीर्ति और गढ़वाली, इन 3 पत्रों को मिला के एक बना दिया जाता है। तो 1915 से ये तीनों पत्र एक हो जाते हैं। फिर देखिए इसी में या तो एक और चीज़ रख लेना, इसे ही गढ़वाली सभा, कई राइटर इसे गढ़वाल सभा के नाम से भी कहते हैं। 1914 में गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी। इसी के बाद विशाल कीर्ति, गढ़वाल और गढ़वाली तीनों को मिला के 1915 से संयुक्त कर दिया गया था। साथ साथ इसमें एक चीज़ और आएगी इसके बाद आ जाता है 1915 उत्तराखंड के परिवेश में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है 1915 में महात्मा गांधी पहली बार उत्तराखंड क्षेत्र में आए थे। क्षेत्र था हरिद्वार की यात्रा 1915 में महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी का उत्तराखंड की भूमि पर पहली बार आगमन था, वो था हरिद्वार आगमन 1915 में। साथ साथ 1916 में ये आएंगे देहरादून। 1916 में देहरादून भी पहुंच जाते हैं। पहले 15 में हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर उसी के अगले वर्ष देहरादून पहुंच जाते हैं। इसके साथ इनके टाइम पीरियड में और चीज़ें देखूं तो इनके टाइम पीरियड में सबसे जो इम्पोर्टेंट था, सबसे बड़ा कुमाऊं में राजनीतिक
जन जागरण को जिसने और ऊंचाइयां दी वो थी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना बाई डेट याद रखिएगा। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद की स्थापना के टाइम भी पर्सी विडम कुमाऊं का कमिश्नर था। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं में जो राजनीतिक जन जागरण लाया था कुमाऊं परिषद का, इसमें विशेष रोल रहा था। इसी रोल को देखेंगे तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916, 30 सितंबर 1916, इसे तो नोट कर ही लीजिए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, याद रखिए इस बात का। कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक पेपर छोड़ के अगले पेपर में कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन आता है। या तो कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा, कुली बेगार का प्रस्ताव पूछेगा, सम्मेलन पूछेंगे किस किस शहर में हुए थे या कब कब सम्मेलन हुए थे। इन 5 चीज़ों पे एक क्वेश्चन बनता है हर अगले पेपर में। इस एक पेपर छोड़ के अगले पेपर में, वीडियो में शायद क्वेश्चन नहीं बना था, 746 में बना था। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को हुई थी। इसके साथ साथ कुमाऊं संघ, जीबी पंत जी इसके सचिव थे कुमाऊं संघ के। कुमाऊं संघ, कुमाऊं में जंगलात के विरोध, जो विरोध हुए थे 1916 में, मेन इसका टारगेट था कुमाऊं संघ का जंगलात, जंगल का कानूनी अधिकार के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना 1916 में होती है। इसी के बाद इस कुमाऊं में फॉरेस्ट की, जंगलों की समस्या के लिए फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं के नाम से जीबी पंत जी पुस्तक भी लिखते हैं बाद में। फिर ये था, साथ साथ इसके देखें तो लखनऊ पैक्ट, भारतीय राजनीति के परिवेश में देखें तो 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार जी। 1916 में इसकी अध्यक्षता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इस टाइम मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस की एक हुए थे 1916 में राष्ट्रीय परिवेश में। तो उस टाइम भी जो कमिश्नर था हमारा पर्सी विडम थे। साथ साथ और देखिए तो 1918 में कुमाऊं परिषद देखा था, कुमाऊं में राजनीतिक जन जागरण ला रही थी लगातार 1916 से, इसी के कॉपी करते हुए। अब गढ़वाल में देखें तो 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हो जाती है। टाइम पीरियड था पर्सी विडम का। फिर देखिए इसी के अगले वर्ष 1919 में पंजाब में पड़ता है अमृतसर में हुआ था ऐतिहासिक सम्मेलन। इस सम्मेलन में गढ़वाल से 2 लोग गए थे, अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल जी ने शिरकत की थी। साथ साथ बुकों में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इस बारे में आती है कि कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीदत्त पांडे ने इस सम्मेलन में जनता को संबोधित किया था। बीडी पांडे, कुमाऊं केसरी बीडी पांडे ने कुमाऊं क्षेत्र की ओर से इस सम्मेलन में भाग लिया था। 1919 के अमृतसर सम्मेलन में भाग लिया था और साथ साथ जनता को संबोधित किया था। मतलब बीडी पांडे को यहाँ माइक मिला था। तो ये थे। साथ साथ और देखिए इनके टाइम पीरियड में नायक सुधार समिति, पर्सी विडम के टाइम पीरियड में और मिलती है हमें नायक सुधार समिति। नायक सुधार समिति की स्थापना भी 1919 में पर्सी विडम की अध्यक्षता में होती है। पर्सी विडम के शासनकाल में नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 में होती है। बाद में देखेंगे नायक बालिका रक्षा अधिनियम, इसी के 10 वर्ष बाद नायक बालिका रक्षा अधिनियम हम पे आ जाएगा। साथ साथ 1919 में भारतीय परिवेश में देखें तो एक घटना थी रॉयल्ट एक्ट। रॉयल्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला कांड हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो 1919 का जो रॉयल्ट एक्ट था, रॉयल्ट एक्ट उस टाइम भी जो कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर था वो था पर्सी विडम। साथ साथ रॉयल्ट एक्ट का विरोध, इस क्षेत्र में जो विरोध का नेतृत्व करते थे जीबी पंत। केवल जीबी पंत एक जगह नहीं मिलते हमें, वो था साइमन कमिश्नर के विरोध में। हरगोविंद पंत मिलते हैं कुमाऊं क्षेत्र से। बाकी मैक्सिमम जितने भी आंदोलन हुए थे राष्ट्रीय परिवेश में उत्तराखंड से नेतृत्व हमेशा जीबी पंत ने किया था। साथ साथ देखें तो इसी के बाद 1919 में पहला हम सरोला सभा देखा थी हमने। 1904 में एक पंडितों की सभा थी। अब देखिए तो लगातार क्षत्रिय लोग भी उभर के आ रहे थे। जोत सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, ये लोग अब क्षत्रिय लोग भी उभर के आ रहे थे। तो इन्होंने ही 1919 में
1919 में ये भी बना देते हैं क्षत्रिय सभा, क्षत्रिय सभा की स्थापना कर देते हैं 1919 में। 1919 में प्रताप सिंह नेगी, पौड़ी से आते हैं प्रताप सिंह नेगी। अब इसका सीधा सीधा कटाक्ष करते हैं सरोला सभा पे, क्षत्रिय सभा बना के अब कटाक्ष करते हैं सरोला सभा पे। साथ साथ 1922 में क्षत्रिय वीर समाचार पत्र भी निकालते हैं क्षत्रिय सभा के माध्यम से 1922 में। अब देखिए तो ये था। फिर राष्ट्रीय परिवेश में देखिए तो इसी के टाइम पीरियड में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का भारतीय परिवेश में पहला आंदोलन था। राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था, तो सीधा आंसर आएगा पर्सी विडम। 1914 से 1924 के मध्य पर्सी विडम रहे थे, तो कुमाऊं कमिश्नरी में असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे जो कमिश्नर थे पर्सी विडम। अब ये थे राष्ट्रीय स्तर पे। थोड़ा असहयोग आंदोलन के टाइम पे उत्तराखंडी परिवेश में बात करता हूँ। तो उत्तराखंडी परिवेश में एक आंदोलन हुआ था कंकोड़ा खाल आंदोलन। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट है। कंकोड़ा खाल आंदोलन 1921 असहयोग आंदोलन से जोड़ा था। जो कंकोड़ा खाल आंदोलन था इसमें जो नेतृत्व किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कंकोड़ा खाल आंदोलन किया था। 1921 की बात आएगी तो सारी किताबों में जहाँ तक भी आता है सब में लिखा है कि चमोली में। हम चमोली के तो हमें पता है, तो सारी किताबों में लिखा है चमोली में। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखो तो अब कंकोड़ा खाल जो आता है यह आता है रुद्रप्रयाग में। नोट कर लीजिएगा, ये वही है। तिलाड़ी कांड कहाँ हुआ था, तो टिहरी रियासत में हुआ था। वर्तमान परिवेश में हम देखें तो तिलाड़ी कहाँ है, तिलाड़ी यमुना नदी के किनारे उत्तरकाशी में आता है। अब चेंज हो चुका है सिनेरियो, कभी आएगा तो तिलाड़ी का किताबों में तो हमेशा लिखता है टिहरी रियासत में, टिहरी में हुआ था तिलाड़ी कांड। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखते हैं हम तो यमुना नदी के तट पे उत्तरकाशी में तिलाड़ी पड़ता है। उसी प्रकार देखे कंकोड़ा खाल तो उस टाइम हर किताबों में लिखा कि चमोली में हुआ था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन कंकोड़ा खाल वर्तमान परिवेश में देखेंगे हम तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। फिर देखिए इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, कंकोड़ा खाल आंदोलन हुआ था। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम पे, सबसे इम्पोर्टेंट 13-14 जनवरी, इन्हीं के टाइम पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आएगी उत्तराखंड के परिवेश में, जहां से बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी, वो थी कुली बेगार का उन्मूलन कुमाऊं क्षेत्र से। कुमाऊं क्षेत्र से कुली बेगार का उन्मूलन पे बात करूंगा तो 13-14 जनवरी 1921 टाइम था मकरैण, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पर्व बागेश्वर में बहुत ज़बरदस्त मनता है। आज के परिवेश में भी देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मनता है। घुघतिया त्यौहार के नाम से ये जाने जाते हैं। घुघते बनाए जाते हैं इस टाइम पीरियड पे। थोड़ा बहुत इसका प्रभाव हमारे क्षेत्र में भी देखा जाता है। पर 1921 में इसकी बात करूं तो यहाँ पे मकरैण का उत्सव था, एक मेला लगता है मकरैणी का मेला, या उत्तरायणी का मेला भी हम कहते हैं क्योंकि इस दिन सूरज उत्तरायणी की ओर चलता है। तो उत्तरायणी मेला हुआ था। उत्तरायणी मेले में इस क्षेत्र के लोग आए थे उस टाइम। तो उस टाइम 40,000 से ज़्यादा लोग इस सम्मेलन में हुए थे। साथ साथ इस सम्मेलन में क्या होता है, इस दिन सारे कुली बेगार के रजिस्टर, कुमाऊं क्षेत्र के सारे कुली बेगार, कुमाऊं क्षेत्र कह रहा मैं अस्कोट को छोड़ के और टिहरी रियासत को छोड़ के, इस टाइम सारे कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिया जाते हैं और कुमाऊं में कर दी जाती है कुली बेगार की समाप्ति। सरयू नदी में ये सारे रजिस्टर बहे जाते हैं और कुली बेगार इस क्षेत्र से समाप्त कर लिया जाता है। बाकायदे कुली बेगार दो जगह रहता है, बाकायदे कुली बेगार दो जगह रहता है। एक रहता है अस्कोट में, दूसरा रहता है टिहरी रियासत में। दो जगह अभी भी कुली बेगार बचा था। 1921 जब उत्तरायणी की घटना हमने देखी थी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, इन लोगों की नेतृत्व में जब लोगों ने कुली बेगार के रजिस्टर नदी में बहा दिए थे, फिर भी उत्तराखंड क्षेत्र से दो जगह टिहरी रियासत और अस्कोट वाले क्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ पे समाप्ति होती है 1923 में। 1923 में कुली बेगार की समाप्ति होती है। साथ साथ देखेंगे तो कुली एजेंसी 1908 में जोत सिंह नेगी ने बनाई थी। कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए कुली एजेंसी की स्थापना की थी। इस एजेंसी की भी समाप्ति, जब कुली बेगार ही नहीं रहा तो कुली
जब कुली बेगारी नहीं रहा तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में हुई थी और 1923 में इसकी भी समाप्ति हो जाती है। तो ये था। साथ साथ और देखेंगे तो इनके टाइम पीरियड में कुमाऊं में देखिए तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जब वन प्रबंधन करा रहा था मैं तो बताया था, परसीविडम की अध्यक्षता में कुमाऊं के कमिश्नर थे परसीविडम उस टाइम 1914 से 1924 के मध्य 13 अप्रैल 1921 को, बाई डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1921 को परसीविडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना होती है अक्टूबर 1921 में। अक्टूबर 1921 में ये अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। साथ साथ 39 में बाद में जिलेवार कमेटियां बनती इस क्षेत्र में, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये था। अब देखिए परसीविडम का कार्यकाल 1924 तक रहता है। 1924 में अब कमिश्नर चेंज हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था 1924 तक हम कवर करा चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। हम भी लगातार आप लोगों के बीच बने रहेंगे। और एक बात और बताता हूं मैं, जो भी उत्तराखंड पुलिस से हैं, जो भी छोटे भाई लोग हमारे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो सक्षम एकेडमी के धर्मपुर शाखा नेहरू कॉलोनी में हमारा पुलिस का स्पेशल क्रैश कोर्स है 3 से 4 मंथ का। जब तक पेपर नहीं होता क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है सुबह 9:30 बजे से। जो लोग भी इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप डेमो दे सकते हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है बैच को। अगर आप लोगों में उत्साह है, लगन है, 4 महीने में पुलिस की भर्ती निकालनी है, तो जुड़िए, हमारी फैकल्टी को देखिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी है काफ़ी। एक बार जुड़िए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी।